श्री श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अष्टम अध्याय विदुर मैत्री संवाद। इसमें मैत्री जी बता रहे हैं ब्रह्मा जी ने जो दर्शन किया भगवान का, वो दर्शन यद्यपि किनका किया? सहस्र भुज, सहस्र चरण, सहस्र शीर्ष भगवान गर्भोदशाई का दर्शन किया, परंतु वास्तव में भगवान ने उनके कृष्ण स्वरूप का ही दर्शन कराया। कल यहाँ कई लक्षण बताए गए थे। पुंसाम कामाय विविक्त मार्गे अभ्यर्चताम काम दुगांग्रि पद्मम हृदय संतम कृपया नखेन्दुम मयूक भिन्नांगुल चारुपत्रम। तो टीका पढ़ रहे थे इसकी, क्योंकि इसमें भगवान के चरण कितने हैं? अयुत चरण, सहस्र शीर्ष, सहस्र भुज भगवान है। परंतु स्वकामाय विविक्त मार्ग, भगवान सहस्र शीर्षा पुरुष कहते हैं उनको। हजारों सिर, हजारों उनके चरण हैं, परंतु विविक्त मार्ग अभ्यर्चताम, जो शुद्ध भक्ति ज्ञान कर्म से रहित भक्ति के द्वारा उपासना करते हैं, तो उनको भी दर्शन कैसे देते हैं? सहस्र शीर्ष रूप दर्शन नहीं देते। तो उन्हें कैसे दर्शन देते हैं? कृष्ण स्वरूप में। वे बता रहे थे कैसे? कृपया प्रदर्शयन्तम नखेन्दु मयूख भिन्नांगुल चारुपत्रम। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपना चरण कमल दर्शन कराया। चरण दर्शन नहीं कराए, चरण कमल दर्शन कराया। चरण कमल कैसा है? कामधुग, कामदुघ, कामनाओं की पूर्ति करने वाला। और उन जो चरण कमल थे उनमें फिर अंगुली दल, अंगुली पत्रम, मानो भगवान के चरण कमल पुष्प के समान है, उनकी अंगुली कैसे? कमल दल के समान है। फिर अग्र भाग में नाखून है, नखचंद्र है, उन नाखून की जो ज्योति है, मयूख नखचंद्र की जो किरणें हैं, उन किरणों के द्वारा उनके अंगुली दल प्रतिभाषित हो रहे हैं। तो टीका शायद इसके हो गई थी, शायद हैं, कहाँ पहुंच गए थे? तो उसमें ये यहाँ बता रहे थे, अब यहाँ पद्मम कहा है और अगले श्लोक में मुखेन कहा है। हजारों मुख हैं। अब मुखेन तो एक वचन है, मुखेन, मुखाभ्याम, मुखई, एक वचन है, तृतीया। तो मुखेन क्यों बोला एक वचन? तो बता सिद्ध हो जाता है भगवान ने उनको दर्शन कराया, अपने कृष्ण स्वरूप का दर्शन कराया। एक चरण कब दिखता है? जब भगवान त्रिभंग रूप में विराजमान रहते हैं, बाएं पैर पर दायां पैर रहता है, तो बायां पैर नहीं दिखता। क्या कौन दिखता है? दायां पैर, दायां चरण दिखाई पड़ता है। तो वो एक चरण तो सिद्ध हो गया। यहाँ जिस स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है त्रिभंग स्वरूप, इसमें एक ही चरण दिखाई पड़ रहा है। राम जी चाहकर भी एक चरण को छिपा नहीं पाएंगे। राम जी चरण एक छिप ही नहीं सकता। तो नारायण का एक का छिपता है, किसका है? क्यों? उनमें मिलित दक्षिणांग्री, तो दक्षिण पैर को उन्होंने उठा के रखा हुआ है बाएं पर, तो बाएं चरण कमल नहीं दिखेगा। तो एक कमल, एक चरण दिखेगा। एक चरण के भी आगे एक चरण क्यों बोला, आगे उसको भी विस्तार किया जाएगा। तो इन्हें कह रहे हैं वाम चरण ऊपर स्थापित दक्षिण चरण उन्नमित दृष्ट है। बाएं चरण दाएं चरण उठा के रखा गया, भगवान उठा के रखा हुआ था, तो वो दृष्टि क्या दिखाई पड़ रहा है? दायां चरण कमल दिखाई पड़ रहा है। तो सिद्ध हो गया यहां से क्या?
क्या सिद्ध हुआ? कृष्ण स्वरूप का दर्शन। किसी भी अवतार में एक क्षण का दर्शन संभव नहीं है। कोई भी अवतार लो, एक क्षण का दर्शन संभव ही नहीं है, एक कृष्ण रूप में ही संभव है। आपको उठाने अलग बात है, परंतु नेचुरली दर्शन किसका होता है? मुखे लोकाद्यहरस्मितेन परिष्कृत कुंडल मंडितेन शोणायतेन अधर बिंब भाषा प्रत्यहरयंत सुनसेन शुभ्रुवा। अब भगवान के पूरे स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। अभी वर्णन किया था चरणों का, अब वर्णन कर रहा मुख कमल का, मुख चंद्र। मुख कैसा है? लोकार्तिहर स्मितेन, क्या? मुखेन स्मितेन लोकार्तिहर। भगवान के मुखमंडल पर स्मित हास्य है अधरों पे। वो हास्य क्या कर रहा है? लोकार्तिहरम, जीवों के आर्ति शोक का हरण कर रहा है। और कानों में स्फुरत परिष्कृत कुंडल मंडिते न, कानों में कुंडल सुशोभित हैं। और शोणायत तेन अधर बिंब भाषा, और अधरों पर, अधर कैसे हैं? बिंब फल अधर हैं। और इस प्रकार से बता रहे हैं भगवान क्या कर रहे हैं। और फिर सुनसे शुभ्रुवा, अपनी शुभ्रु, एक भ्रू के द्वारा, भ्रू दो होती हैं, एक भ्रू के द्वारा प्रत्यर्हयंतम सुनसेन, प्रति अर्हयंतम, प्रति पूजा कर रहे हैं। पूजा, प्रति पूजा, अर्थात जो उनके पूजक है, उनके भक्त हैं, उनकी भगवान पूजा कर रहे हैं, उनका अर्चन कर रहे हैं। भगवान कैसे कर रहे हैं? अपने मुखकमल का दर्शन करा करके, कुंडलों के शोभायुक्त, इस प्रकार से भगवान अपने जो पूजक हैं, अर्हयंतम प्रतिपूजितम, उनकी पूजा कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब टीका मात्र सीधे शब्द है प्रति अर्हयंतम, अर्थात जितने भी अर्हयंतम, जिनमें भी भगवान की पूजा करने वाले हैं, कौन? विविक्त मार्ग, तो विविक्त मार्ग जो वेदोक्त मार्ग है, शुद्ध भक्ति मार्ग है, कर्म ज्ञान आदि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम, यह शुद्ध भक्ति। अन्याभिलाषिता शून्यम, दूसरा लक्षण क्या है? ज्ञान कर्म मध्य अनावृतम। तीसरा मुख्य लक्षण है कृष्णेन अनुशीलनम, अनुकूल अनुशीलन। ये ऐसे जो शुद्ध भक्ति द्वारा उनकी पूजा करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? उन ऐसे भक्तों की प्रति पूजा करते हैं। प्रति पूजा कर रहे हैं मतलब भगवान पूजा कैसे करेंगे? सम्मान के द्वारा। शिष्य ने गुरु की पूजा की, गुरु ने शिष्य की पूजा की। क्या पूजा मैंने क्या है? गुरु ने शिष्य को संतुष्ट किया, और शिष्य ने भी, गुरु ने भी शिष्य पर वो संतुष्ट किया, आशीर्वाद देकर के, मुस्कुराते हुए, तो मीठी मीठी बातें कहते हुए। ये भी पूजा ही है। ये क्या है? पूजा, सम्मान किया। तो भगवान में क्या करते हैं? अब जो अपने भक्त, जो उनके पूजक हैं, उनकी प्रति पूजा कर रहे हैं। अर्थात कैसे पूजा कर रहे हैं? भोग अपवर्ग प्रवृत्ति तहार भक्तगण अस्वीकार कराए, जिन्हें से प्रति पूजने द्वारा ही तहादेर सेवा ऋण प्रतिशोधन करते। अब क्या जो भक्त, जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं, बिना तो भोग चाहेंगे न मोक्ष चाहेंगे, आदि भोग मोक्ष इत्यादि को, भुक्ति मुक्ति सिद्धि वो नहीं चाहते हैं, अस्वीकार कर देते हैं।
जब अस्वीकार कर देते हैं, जिन्हीं से प्रति पूजने द्वारा ही जब अस्वीकार कर देते हैं कि भगवान उन भक्तों की प्रति पूजा करने के लिए, उनके ऋण का शोधन करने के लिए भक्तों ने पूजा की, मांग लें, ऋण का प्रश्न नहीं है। भक्त हम पूजा करें, बंद में कुछ मांग लें, खत्म, बने गरीब बराबर हो गया, लेन देन खत्म, जितना दिया दे दिया, भगवान बच गए, भगवान बच गए। परंतु भक्त समस्या क्या है उसकी, न भोग लेगा, न मोक्ष लेगा, न सिद्धि लेगा। अब सेवा उसने की, अब नियम होता है जब तक हम उसका प्रत्युपकार ना करें तो हम ऋणी हो जाते हैं। जिसने हमारे लिए किया और हम उसको बदला ना चुकाए, विनिमय ना दें, तो उसको कहते हैं ऋण हो जाना। फिर भगवान क्या करते हैं, ऋण शोधन करेंगे, ऋण शोधन करेंगे। तब ऋण कैसे शोधन करते हैं भगवान, ऐसे कर देते हैं। कैसे ऋण शोधन करते हैं तो बता रहे हैं आज भक्तों की प्रति पूजा के द्वारा। कैसे पूजा के द्वारा, उनको अपना मुखकमल का दर्शन करा करके, उनको आनंद प्रदान करके उनका ऋण चुका देते हैं। अब शब्द है लोकार्ति हर्षमितेन, सामान्य अर्थ है लोगों के आरती को दूर करने के लिए है। बता रहे हैं लोग आरती बोलते दुख, आरती कहने से दुख मात्र। अब भक्तों दुख क्या है, कोई दुख होता है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, पुत्र नहीं, आदि आदि दुख होते हैं। तो अब भगवान उनकी आरती दूर कर देते हैं। भक्तों को देखो इच्छा ही नहीं, आरती कहां से हो जाएगी, भक्तों को इच्छा ही नहीं है। वो तो आप तो काम होते हैं, जब इच्छा ही उनकी नहीं है तो फिर वो आरती कैसे हो सकते हैं। धन चाहिए नहीं चाहिए, मान चाहिए नहीं चाहिए, स्वर्ग चाहिए नहीं चाहिए, फिर आरती कैसे। बस उनकी एक ही दुख होता है, क्या, उत्कंठा जनित पीड़ा। भक्तों एक ही पीड़ा होती है, उत्कंठा, दर्शनेर उत्कंठा, दर्शन की उत्कंठा भी नहीं, शिवोत्कंठा, ये विरह कहते हैं। भक्तों की पीड़ा क्या है, विरह। क्या विरह, सेवा विरह, शिव्य विरह नहीं, कह दो, लिखा तो हिज में है क्या, भगवत दर्शन की उत्कंठा ही उनकी उत्कंठा ही उनकी पीड़ा सदृश है। परंतु यदि गंभीरता में जाएंगे तो उसमें क्या छिपा होगा, सेवा, क्या, सेवा प्राप्ति की उत्कंठा ही उनकी पीड़ा है। तो भगवान उनको दर्शन दे करके, उनको सेवा दे करके क्या कर देते हैं, उनको संतुष्ट कर देते हैं। हरणकार ईशत हास्य युक्त कैसे करते हैं, हरण कारक, उनकी आरती को हरण करने वाले ईशत हास्य, मंद मंद हास्य। जब मंद मंद भगवान मुस्कुराते हुए उनकी ओर ताकते हैं तो उनका जो उत्कंठा थी वो दूर हो जाती है। बस भगवान ने ऋण चुका दिया। और इशित मन होता है, इसमें होता है कोई मुस्कान, इसमें बहुत छोटा सा इसमें हास्य होता है। इसमें होता है कि मंद मंद मुस्कान, मतलब होंठ, क्या, यदि हास्य हो, थोड़े होंठ खोले रहेंगे, अंदर दंत पंक्ति थोड़ा बहुत थोड़ी सी दिखेगी, बस वो हास्य है। इसमें कहने से बस होठे इनके मुस्कान पर, बस ये दांत दिखेंगे नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं अब शुभ हुआ,
जब भगवान मुस्कुराते हैं, मन में मुस्कान है, हटू अधर ओष्ठ कैसे हैं? बिम्फल के समान। दंत पंक्ति कैसी है? मोती के समान। तो कमल कोश में मोती रखे हों। राधे धातु की तुलना किसे की गई है? वो है ना, बलवजर श्लोक है ना कि मुक्ति सुक्त्या स्मर हास, जो ना स्मर हास, दंत पंक्तिया किम सुक्ति मुक्तिया, नहीं उसका है। जब राधे मुस्कुराती हैं तो उनकी दंत पंक्तियां जब बाहर प्रकाशित होती हैं, मुक्ति सुक्तिया, अर्थात उसके समक्ष क्या मुक्ति रूपी, मुक्ति की तुलना की गई किससे? मोतियों से की गई। जब राधे दंत पंक्तियां प्रकाशित होती हैं, उसके सामने मुक्ति तो कुछ भी नहीं है, कुछ। बलवा सर सो गए इसमें रहा मुने नहीं, पर याद है, पेट में आ रहा है ना बलवजारी सुन गए। मुक्ति शुक्र तदाक्यम, मुक्ति शुक्र तदाक्यम। इसमें स्मृति राधा, हाँ ये कहाँ पर है वो? ये है ना, अंत में कह रहे हैं स्मेर हास उदित श्री द्विजवर मणि पंक्तिया। द्विज मने दांत हैं। जब राधा जी मुस्कुराते हंसती हैं तो द्विजवर मणि, उनके जो दंत कैसे द्विजवर श्रेष्ठ दंत पंक्तियां जब प्रकाशित होती हैं, उसके सामने मुक्ति सुक्तिया, मुक्ति तुलना किसी की गई है? किसे की गई है? सुक्ति मने, सुक्ति क्या होता है? शीप जैसे चमकदार होती है, इसमें प्रकाश नहीं होती है। राधे मुस्कुराती है, जो दंत पंक्तियां हैं, मणि पंक्तियां, दंत एकदम मणि रखी हुई है, सुक्ति रखी हो, सुक्ति से प्रकाश कुछ तेज निकलता है। सुक्ति रखी हो और मणि रखी हो, तो मणि के सामने सुक्ति का कोई महत्व है? नहीं है। तो राधे मुस्कुराती हैं तो क्या होता है? जब दंत पंक्ति मणि पंक्ति प्रकाशित होती हैं तो उसके सामने मुक्ति सुख, कौन पूछेगा उसको? कैसे लोग, ये सब बल्लभचारी कैसे लोग, कैसे उपाय दी रहती हैं? तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर शुभ्रुवा, इसमें गंभीर भाव छिपा हुआ है। यहां भी एक भ्रू होता है, भ्रू कहते हैं। अब भ्रू है, भ्रू युगल मध्य रहस्य भावेर प्रकाशिका एकति मनोहर भ्रू। अब यहां ब्रह्मा जी को भगवान एक भ्रू के द्वारा एक भ्रू को ही दिखा रहे हैं। एक भ्रू, जो एक भ्रू को कहने से भक्त विशेष सूचित हुए थे। और कौन से? वाम भ्रू, बाएं भ्रू को उपयोग कब करते हैं? कब करते हो? इसका उपयोग कब करते हो? हैं? सोचो, इसे बायां जो इशारा करते हैं, इशारा किसे करते हैं? किसे करते हैं बायां से इशारा? याद है कुछ नहीं? अर्थात यहां से कौन प्रकाशित किनको दिखाया जा रहा है? भक्ति विशेष, अर्थात कांतागण गोपियां। जब बाएं भ्रू की बात आ रही है तो ये जो
निक्षेप कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ ब्रह्मा लक्ष्य नहीं है, यहाँ लक्ष्य क्या है? विशिष्ट मधुर भाव विशिष्ट तो कांताएं हैं, उनकी प्रति कृपा दृष्टि कर रहे हैं बाम भ्रू से, बाएं भ्रू से। तो यहाँ में कृष्ण सामान्य कृष्ण नहीं, कौन कृष्ण है? यहाँ कौन किसी बात चल रही है? राधानाथ, गोपीनाथ। तो यहाँ सहस्र पुरुष ने यहाँ पर वास्तव में दर्शन कराया है। ब्रह्मा जी को किसका दर्शन कराया है? किसका दर्शन कराया है? गोपीनाथ, रास बिहारी, कुंज बिहारी, उनका दर्शन कराया। तो कैसे कैसे भाव छिपे होते हैं सब शब्दों में। ये तो रस और क्या है? लोग साधु में क्यों डूबे रहते हैं? खाना पीना भूल जाते हैं। हमारे जब मठ आए थे प्रभु जी हमारे हम रसानंद, जो क्या ना, परेशानंद नाम का है, वो कब सोते हैं कब जगते हैं हमें पता भी नहीं चलता था। जब सोते थे तो पढ़ते रहते थे श्लोक, जोर जोर श्लोक, उठते थे श्लोक पढ़ते मिलते थे। शरीर मैल जम जाती थी 1 इंच की, सब गंदा शरीर, जिन्हें काला पड़ जाता था। नहाते थे ऊपर धुमते, वो धुआं तेल पे धुआं बढ़ जाएंगे, तेल लगा के दबा सरसों तेल और श्लोक बोलते लगे हमें। पूरी रामायण की छुपाई है, पूरी रामायण छुपाई है, गीता पूरी याद। जब 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 गोष्ठी होती थी धर्म सभा, तब महाजू खड़ा करते थे संस्कृत में प्रवचन। पंडित जी बोलते थे विचारे कि हमारे क्या नाम क्या मोहनलाल जी, महाराज आपका परेशानंद हमको परेशान कर देता है, इतने प्रश्न पूछता है, परेशान कर देता है। वो देखा क्या मतलब कि तब मैं देखता था कि आदमी जो रस में डूबता है क्या डूबता है, वो उसने खाने। अब ऐसा तो लोग चिड़ेंगे उनके लिए खाने को रखते ही नहीं थे, होता भी तो गाय को दे देते थे। अब आते थे बेचारे जो रुकी सुखी मिल गई तो कोई काम चलाते थे, मुझे क्यों नहीं मिला, क्या नहीं मिला, नहीं खाते थे। देखा मैंने। तो जब मैंने पंडित ने रस में जब देखा ना वहां पर कैसे रस में डूबे रहते हैं, तो ये रस है, ये तो रस है और क्या। एक ही शब्द में एक ही शब्द रस छिपा रहता है। यदि भाव समझ आ गया तो हम अष्टक पढ़ते मालूम है, तो एक ही अष्टक के एक ही लाइन में इतने भाव छिपे हुए हैं कि बस एक ही अष्टक, एक ही लाइन बहुत है घंटे घंटे के लिए। अब हम ना तो भाव समझते हैं ना अर्थ समझते हैं, अर्थ समझ भी गए तो भाव नहीं है तो आस्वादन कैसे होगा। इसलिए भी मन चल जाता है फेसबुक की ओर, कभी इंस्टाग्राम की ओर, और क्या होता है व्हाट्सएप की ओर, यूट्यूब की ओर जाते हैं, तो वही आनंद खोजते हैं। ये रस में आ जाए तो वहां क्यों खोजेगा, उसमें रस आ ही नहीं रहा, समझे क्या नहीं, ये हाल होता है। दूसरे कह रहे यहां पर, तो अब हुआ भगवान का मुख दर्शन हो गया। अब क्या वर्णन किया जाएगा? भगवान का श्रीअंग, उनका वक्षस्थल, अब वक्षस्थल का वर्णन किया जाएगा। कदम्ब किंजल कृपिसंग वाससा स्वलंकितम मेखलया नितंबे हारेन चानंत धनेन वत्स श्रीवत्स वत्स स्थल बल्लभेन। अब भगवान का श्रीअंग, उनके पूरे शरीर का ही वर्णन किया जा रहा है। क्या बता रहे हैं? कदम्ब किंजल कपीश वाससा स्वलंकितम मेखलया नितंबे हारेन अनंत धनेन वत्स श्री वत्स वत्स स्थल बल्लभेन। अब हमारा शरीर कैसा है बता रहे हैं। भगवान का जो नितंब देश है, नितंब देश, नितंब किसे कहते हैं? एक कमर का भाग नितंब। नितंबर क्या है? मेखलया, मेखला, मेखला क्या होती है? मेखला क्या होती है? कमर में कमर का एक पतला हार सा होता है,
उसको मेखला कहते हैं, कमर बंधन होता है, उसको बांधते कमर में, उसे मेखला कहते हैं। वैसे स्त्रियां ही पहनती हैं भगवान, वो नूपुर कौन पहनते हैं? स्त्रियां। नूपुर कौन पहनती है? पुरुष पहनते हैं क्या? कृष्ण अपना ही पहन लेते हैं, उनका ही पहन लेते हैं। मेखला वास्तव में स्त्री के लिए होती है, या ब्रज में स्त्रियां होती हैं, यहाँ पर ना चांदी का मेखला होती है कमर में, चांदी का होता है कमर है कि बात है, यहाँ फंसाते हैं उसको, चांदी का ऐसा ऐसा उसमें लड़ियां होती है, चांदी का भी होता है, सोना का भी होता है, मोती होता है, जो मेखला का। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर वो अपने ही पहनते हैं, सब लुगड़ी पहनते हैं, मेखला ही पहनते हैं, कुंडल भी पहनते हैं, हारी पहन लेते हैं, बस केवल नथनी नहीं पहनते हैं, वही पहन लेते हैं, वो मुक्ता 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 वही पहन लेते हैं। कृष्ण की विशेषता है, तो मुक्ता पहनते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो कृषंग वाससा कंदल कदम्ब किंजल की मेखलाएं बता रहे हैं। जो भगवान नितंब देश है वो किसी सुशोभित है? मेखला। और मेखला कैसी है? दो शब्द, कदम्ब किंजल। किंजल का माने केसर, पुष्प के बीच में, पुष्प के बीच में होता है ना, वो बीज में होता है, उसको केसर कहते हैं उसको। कदम्ब, कदम्ब वृक्ष का जो किंजल को होता है, अथवा यहाँ दो शब्द दिए हैं, जो कदम पुष्प का जो केसर तुल्य, उनके वस्त्र कैसे हैं? पीतांबर, या पीत नहीं कह रहे हैं, यहाँ पीत ही होगा। कदम जो वो पुष्प होता है उसको केसर होता है, केसर है ना, कदम पुष्प है ना। जब तुम उसके बाहर को रोए निकाल दोगे, कदम फूल देखा, जीवन देखा कदम, उसी रोए नोच दो, रोए निकाल दो उसके, फिर जो दिखता है वो, फिर जो अंदर से होता है वो हल्का पीला रंग होता है। अभी बरसात में कदम फूलेंगे ना, गोड़ से जाओगे तो कदम को फूल को लेना, जो उसके बाहर बोले कांटे कांटे से उसको निकाल दो, तो जब अंदर देखा, तुम अंदर भाग देखोगे, वो बड़ा सुनहरा हल्का पीत वर्ण का होता है, पीला भी नहीं होता है, और एक अद्भुत वर्ण होता है। तो ये कहते हैं, तो उनके वस्त्र कैसे हैं? वाससा कदम्ब किंजल की पिशंग, वो जो किंजल को होता है, पिशंग माने पीत वर्ण होता है उसका, जो किंजल को होता है, केसर होता है, उसका अपना हल्का पिशंग माने पीला होता है। ऐसे वाससा, ऐसे उनके वस्त्र है। और मेखला विभूषित, और नितम प्रदेश में क्या अलंकार रखा है? मेखला द्वारा विभूषित, जिनका श्रीअंग केसर तुल्य पीत वसन के पीत वस्तु के द्वारा और मेखला के द्वारा विभूषित है। और हारेन च अनंत धनेन वत्स श्रीवत्स वक्ष स्थल बल्लभेन। अब उनका बक्षस्थल, बक्षस्थल कैसा है? वत्स, श्री वत्स, वत्स चिन्ह, बक्षस्थल क्या किसका चिन्ह है? वत्स, वत्स चिन्ह। ये क्या है? वत्स चिन्ह क्या है? भृगुपद चिन्ह है ना। और एक तरफ लक्ष्मी विराजमान है स्वर्ण रेखा के रूप में। तो जो भगवान का वक्षस्थल है श्रीवत्स, श्रीवत्स सवक्षल, सवक्ष स्थल, अर्थात जिनका वक्षस्थल कैसा है? वत्स चिन्ह युक्त, जिनका वक्षस्थल वत्स चिन्ह है, और वक्षोदेश्य प्रिय स्वरूप बहुमूल्य भार वक्षस्थल। और आगे कितना सुंदर देखो क्या बता रहे हैं? वक्षस्थल बल्लभ, भगवान के वक्षस्थल का बल्लभ, भगवान के वक्षस्थल का बल्लभ, भगवान के वक्षस्थल का बल्लभ क्या बताए? भगवान के
वक्ष स्थल का वल्लभ शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है? जो वक्ष स्थल का प्रिय है। क्या है वो? हार। समझेगा नहीं? हाँ, मतलब कि हार का प्रिय वक्ष स्थल नहीं है। वक्ष स्थल वल्लभ है ना, भगवान का जो वक्ष चिन्ह युक्त जो वक्ष स्थल है उसका जो वल्लभ है, कौन है वो? दिव्य हार है ना। तो बता रहे हैं ऐसे जो अलंकार इस प्रकार से जो भगवान, हाँ, उनका वक्ष स्थल अलंकृत है बहुमूल्य हारों के द्वारा, और हार को विशेषण दिया गया वक्ष स्थल वल्लभ, वक्ष स्थल का प्रिय। टीका में कह रहे हैं, हे वत्स विदुर जी, विदुर, या यहां शब्द क्या आया? यहां विदुर के क्या बता रहे हैं? वत्स। और कहीं पर उनको बोल के प्रभु, यहां वत्स कह रहे हैं। वत्स माने पुत्र सदृश, शिष्य सदृश, स्नेह पात्र। और वत्स, श्री वत्स, वत्स स्थल वल्लभेन, अर्थात जिस भगवान का वक्ष स्थल कैसा है? वक्ष चिन्ह से युक्त है, और ऐसा जो वक्ष स्थल है उसका जो प्रिय है वो क्या है? हार। मानो वक्ष स्थल को आवश्यकता है हार की। हार की आवश्यकता किसको है? किसको हार की आवश्यकता किसको होती है? बल्लभ की आवश्यकता, बल्लभ की आवश्यकता बल्लभ को होती है कि जिसे बल्लभ होता है? बल्लभ का आवश्यकता होती है कि जब बल्लभ उसका आवश्यकता होती है जगत में, वो उसका बल्लभ है। अब आवश्यक बल्लभ को होती है कि जब बल्लभ उसका आवश्यकता होती है, जिसका बल्लभ उसका आवश्यकता होती है। और यहां तो यह हार बल्लभ है, हार बल्लभ है। यहां पर किसका हार? वक्ष स्थल का बल्लभ हार है। कैसे भाव छिपे हुए? प्राद के यूर्मणि प्रवेक पर्यस्त दुर्दंड सहस्र शाखम अव्यक्त मूलम भुवनांग रेपेन्द्रम अहिंद भोगेर अधिवीत बलसम। श्लोक भी इतने कठिन श्लोक है, पता नहीं आसान शब्द क्यों नहीं देते लोग। शब्द वही है, तो आसान शब्द दे सकते थे कि भाई पर्यायवाची है? पता नहीं। इसे कहते हैं, अब यहां पर भगवान के श्रीअंग की तुलना किसे की जा रही है? चंदन वृक्ष है। क्या बता रहे हैं? कैसे? अंघ्रिपा, अंघ्रिपेंद्र। अंघ्रिपेंद्र कौन है? अंघ्रिपेंद्र कौन है? चंदन का वृक्ष। अंघ्रिपेंद्र दिखाता है चंदन के वृक्ष को। अंघ्रिपा बने वृक्ष। अंघ्रिपा क्यों बोलते हैं? पादप, पादेन पिबति जलम, जो जड़ से जल पान करता है, पैरों से जल पान करता है, उसे कहते हैं अंघ्रिपा। अंघ्रि माने चरण, तो चरण से जल पान करता, कौन पान करता है? फिर अंघ्रिपा इंद्र आ गया। वृक्ष में इंद्र है, कौन है वो? कौन है? चंदन वृक्ष। देख रहे हो कैसे कैसे शब्द हैं। रस आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, 15 मिनट पड़े हुए। रस आ रहा है, 15 मिनट पड़े हुए और टाइम पास करें, कैसे 15 मिनट बीत जाए। रस आ रहा है, रस आ रहा है, 15 मिनट बची बस। बोलिए 15 मिनट ये भैया, ये रस आ रहा है। सत्व क्या? ये देख, रसी गंगा बह रही है, वह तत्व है। मुझे छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही इसको। मैं सबको साथ दिन पाठ करता रहा हूँ, ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक। हाँ, मैं तो सब पढ़ते रहो। प्रति श्लोक ही अद्भुत है। अगला श्लोक तो और भी अद्भुत श्लोक है।
किस प्रकार से भगवान की उपमा दी जा रही है। कल कर लेंगे उसको। हैं क्या तो हुआ, शुद्ध तो हो गया, क्या बचा और सब तो हो गए। चलो वांछा कल्पतरुभ्यश्च, वैष्णव कष्ट हो रहा है बेचारों को, रस पीते इनके पेट खराब हो गया है।